हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये टर्म्स आगे सॉल्व करने वाले थ्योरम्स में यूज होने वाले हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म क्या है? लीनियर सर्किट। लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन। तो जब हम लीनियर सर्किट में उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बनेगा? एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि ओरिजिन से होकर क्रॉस करेगा। सर्किट में ऐसे पैरामीटर होते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। उनकी वैल्यू करंट और वोल्टेज चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती है। उन्हें लीनियर सर्किट कहेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस। क्लियर? अब बात करते हैं नॉन लीनियर सर्किट की। सर्किट के ऐसा पैरामीटर जिनकी वैल्यू वोल्टेज और करंट के साथ चेंज होती है, उन्हें बोलेंगे नॉन लीनियर सर्किट। और इसका एग्जाम्पल है थर्मिस्टर, डायोड, रेक्टिफायर। ये नॉन लीनियर के एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं बाईलेटरल सर्किट। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो। सर्किट के ऐसे कंपोनेंट जिनमें करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब अगर रेजिस्टेंस है, उसमें इधर से करंट फ्लो कराएं या इधर से करंट फ्लो कराएं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? बाईलेटरल सर्किट बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल ट्रांसमिशन लाइन है और रजिस्टर है। यूनिलेटरल सर्किट। यूनि का मतलब क्या होता है? वन। तो वैसे कंपोनेंट जिनकी प्रॉपर्टी करंट का डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो जाता है, यूनिलेटरल सर्किट कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं डायोड एंड रेक्टिफायर। अब ये कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। अभी के लिए बस उसका एग्जाम्पल देख लो, और इस टर्म का अगर यूज हो रहा है तो समझो कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है। क्लियर? एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एनर्जी गिवर। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कोई सप्लाई करता है तो उसे एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और ये एनर्जी सप्लाई के सोर्स क्या होते हैं? तो वो होते हैं ईएमएफ, बैटरी। अब पैसिव एलिमेंट। तो सर्किट का कोई भी कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है, अब यूज कैसे करेगा? उसको कन्वर्ट कर देगा आइदर हीट में, मैकेनिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, या फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर कर लेगा। वैसे एलिमेंट को हम पैसिव एलिमेंट कहते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस जो हम लगाते हैं वो पैसिव एलिमेंट होता है, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस क्या करता है? वो सप्लाई जो उसको मिल रही है वो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देता है। अब आते हैं नोड। नोड क्या होता है? ये एक इक्विपोटेंशियल पॉइंट होता है जहाँ दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट जुड़े होते हैं। मतलब अगर सर्किट में एक एलिमेंट
और दो एलिमेंट इस तरह से जुड़े हों तो इसे हम नोड बोलेंगे। क्लियर? अब है जंक्शन। नेटवर्क का ऐसा पॉइंट जहाँ तीन या तीन से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट मिलते हैं उन्हें हम जंक्शन बोलेंगे। तो नोड में क्या था, दो या दो से अधिक एलिमेंट मिल रहे थे, और जंक्शन में क्या है, तीन या तीन से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट मिलते हैं। अब बात करते हैं ब्रांच की। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच नेटवर्क का ऐसा पार्ट होता है जो दो जंक्शन के बीच में लाई करता है। मतलब अगर यहाँ एक जंक्शन ए है और यहाँ जंक्शन बी है तो ये जो ए बी है ये एक ब्रांच की तरह काम करेगा। ठीक है। अब आते हैं लूप। लूप एक क्लोज पाथ होता है किसी भी नेटवर्क का। नेक्स्ट है मेश। ये किसी भी सर्किट का एलिमेंट्री फॉर्म होता है जिसे हम और छोटा नहीं बना सकते। जैसे मान लो ये एक सर्किट है, तो अगर हम केवल इसे देखें तो ये एक लूप हो गया, ये एक लूप हो गया, और दोनों को मिलाकर भी ये एक लूप होगा। लेकिन मेश क्या होगा, ये छोटा वाला लूप और ये छोटा वाला लूप, यही मेश होगा। क्योंकि अगर हम ये बड़े वाले लूप को लेते हैं तो इसे हम और भी पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेश जो है वो एलिमेंट्री फॉर्म होता है किसी भी लूप का। क्लियर? नेटवर्क। अगर कोई भी सर्किट केवल पैसिव एलिमेंट कैरी करता है तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्क। और पैसिव एलिमेंट क्या होता है, जो वैसा एलिमेंट जो कि सप्लाई एनर्जी को यूज करे उसे हम पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। सर्किट, अगर किसी भी नेटवर्क में एक्टिव और पैसिव दोनों एलिमेंट हो तो उसे हम सर्किट बोलेंगे। सर्किट पैरामीटर्स। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वेरियस एलिमेंट होते हैं, जैसे कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो ये रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर सर्किट पैरामीटर्स कहलाते हैं। एक्टिव नेटवर्क। नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जिसमें एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप के एलिमेंट होते हैं उन्हें एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं। जब एक्टिव नेटवर्क हुआ तो पैसिव नेटवर्क भी होगा। तो पैसिव नेटवर्क वैसे नेटवर्क को बोलेंगे जिसमें केवल पैसिव एलिमेंट होते हैं। क्लियर? अब यहाँ एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि नोड कौन सा है, जंक्शन कौन सा है और ब्रांच कौन सा है। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट कौन सा है और पैसिव एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जो सर्किट में एनर्जी सप्लाई करता है। तो इस सर्किट में आप क्या देख रहे हो कि E1 और E2 ईएमएफ सोर्स है, और ईएमएफ सोर्स क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा। तो E1 और E2 क्या हो गए, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है।
अब पैसिव एलिमेंट बताइए। पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो सप्लाई एनर्जी को यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर R1, R3 एंड R2, तो ये तीन जो रजिस्टर हैं ये पैसिव एलिमेंट हैं। अब बात करते हैं नोड की। तो नोड क्या होता है, जहाँ पर मैंने क्या बताया था, नोड वैसा पॉइंट होता है किसी भी सर्किट में जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, E1 और R1 कौन से पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है, ए पर, तो ए एक नोड हुआ। R1 और R3 कहाँ, R1, R3 एंड R2 ये तीन कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, बी पर, तो बी एक नोड हुआ। R3 और E2 कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, सी पर, तो सी एक नोड हुआ। E2, R2 और E1 इन्हें हम ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये कहाँ ज्वाइन हुए, डी पर, तो डी भी एक नोड हुआ। वहीं अगर हम जंक्शन की बात करते हैं तो जंक्शन के बारे में मैंने बताया था कि जहाँ तीन या तीन से ज़्यादा एलिमेंट ज्वाइन होते हैं। तो ए पर कितने ज्वाइन हो रहे हैं, दो, तो ये एक नोड नहीं होगा, और सॉरी जंक्शन नहीं होगा। सी यहाँ भी दो ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये भी जंक्शन नहीं होगा। अब बचे क्या, बी और डी। तो बी में हम देख रहे हैं कि R1, R2, R3 थ्री एलिमेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, तो बी एक जंक्शन हो गया। सिमिलरली पॉइंट डी पर R2, E1 एंड E2 ये तीन ज्वाइन हो रहे हैं, तो डी एक जंक्शन हो गया। अब ब्रांच बताइए। ब्रांच मैंने आपको क्या बताया था, दो पॉइंट के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम ब्रांच बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ब्रांच हैं, एक ब्रांच BA, एक ब्रांच BC, एक ब्रांच BD। ठीक है, ब्रांच के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ब्रांच क्या होता है, दो जंक्शन पॉइंट के बीच का पार्ट होता है। तो यहाँ जंक्शन पॉइंट क्या है, यहाँ जंक्शन पॉइंट है B और D। तो इनके बीच कौन कौन सा पार्ट है, एक तो ये BD हो गया, और दूसरा अगर B से D हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, BCD, एक 1 मिनट, BCD, तो BCD एक पार्ट हो गया। सिमिलरली अगर इधर से हम जाएंगे D की तरफ, तो BAD एक ये ब्रांच हो गया। अब आते हैं लूप की तरफ। तो लूप क्या होता है, क्लोज्ड पाथ होता है। यहाँ पर कितने लूप बनेंगे, तीन लूप बनेंगे। ए से स्टार्ट किया, B गए, D गए, और फिर वापस A आ गए। सिमिलरली यहाँ एक B से स्टार्ट किया, B गए, C गए, D गए और B गए, दो लूप बन गया। और तीसरा लूप क्या होगा, तीसरा लूप होगा A से स्टार्ट किया, B गए, C गए, D गए और फिर अगेन A आ गए। तो यहाँ पर तीन लूप बन रहा है। वहीं अगर मेश की बात करते हैं तो मेश क्या होता है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ लूप होता है। तो यहाँ पर अगर हम A से स्टार्ट किए, B गए, D गए और A गए, एक मेश ये हो गया। दूसरा मेश B से स्टार्ट किया, C गए, D गए और B चले गए, ये दूसरा मेश हो गया। लेकिन अगर हम इस पूरे को लेते हैं तो इसको तो हम दो पार्ट में क्लियरली डिवाइड कर रहे हैं, तो एलिमेंट्री फॉर्म तो हुआ नहीं। तो इसमें दो मेश हैं,
और 3 लूप हैं। क्लियर? तो अब इस सर्किट से आपको एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, नोड, जंक्शन, ब्रांच, लूप, मेश, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इनका यूज हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब थ्योरम सॉल्व करेंगे तब हम करेंगे, और तब आपको पता चलेगा इतने सारे टर्म्स मैंने आपको क्यों बताए। आप इन टर्म्स को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।